हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई गाइड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट। एम्प्लॉयबिलिटी एक सब पार्ट है आईएफएम सब्जेक्ट का। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का अगर आपको अभी भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आई बने हुए सर्कल वाले टारगेट आइकॉन पे जो हमारे वीडियो के टॉप पर होगा, तो वहां पर आप क्लिक करें और आईएफएम के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हो, सो दैट आपको इन फ्यूचर अगर इसके लिए एनरोल करना हो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे ही मैं एंटरप्रेन्योर बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, आपके माइंड में फर्स्ट आइडिया इन्हीं का होगा जो है नमिता थापर, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता। बिकॉज हम इन्हें जानते हैं, ये लोग टीवी पर आ चुके। सो हमें बहुत वेल वर्स है कि ओके हाँ यही लोग है, बट रियलिटी ये नहीं है। इंडिया में बहुत ज्यादा नंबर के एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट करते हैं। फाल्गुनी नायर, पीयूष बंसल और रितेश अग्रवाल, प्रफुल्ल बिले, ये सब के बारे ये लोग भी बहुत एक अपना अच्छा सा सेटअप स्टार्ट कर चुके हैं। सो फाल्गुनी नायर इज अ फाउंडर ऑफ योर नायका ब्यूटी प्रोडक्ट। सीबीएसई गाइड शॉर्ट्स में जैसे कि स्टूडेंट मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, एट द सेम टाइम हम लोगों 1 मिनट 1 इंस्पिरेशन का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो, तो जिसमें रिसेंटली मैंने फाल्गुनी नायर का एक वीडियो बनाया जो कि है नायका के ऊपर। सो डू वॉच दैट वीडियो। एंड सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि अपने इनोवेशन के थ्रू सोसाइटी और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करे। इसमें तो बेस्ट एग्जांपल इसे बिस्लरी। बिस्लरी क्या देती है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है? सो वाटर। वाटर तो हर जगह अवेलेबल होता है, तो कैसे पॉसिबल हुआ कि इन लोगों ने इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली? कैसे पॉसिबल हुआ कि आज इंडिया की एक बहुत ही वेल नोन कंपनी में बिस्लरी आती है? द रीजन इज दैट ये लोग पानी तो प्रोवाइड करते हैं, बट ये लोग उस जगह पर जाके प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लोगों की ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एरिया में। अगर आप लोग देखोगे तो रेसिडेंशियल एरिया में बिस्लरी थोड़ी कम बिकती है, बट जो बस स्टॉप होता है, स्टेशन होता है, ऐसी जगह पे बिस्लरी के प्रोडक्शन और मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, सो दैट पब्लिक खरीदे। और यही रीजन है कि हर किसी ने हर टाइम एक ना एक बार अपने लाइफ में बिस्लरी की बोतल तो खरीदी ही होगी, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक ना एक बार ऐसे तो चांस मिलता है जब हमें ये खरीदना पड़ता है। व्हाट इज एंटरप्राइजेस? एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल योर पार्ले जी। पार्ले जी इनिशियली तो आया था मार्केट में, बट थोड़ा लो परफॉर्मेंस था, बट उसके बाद जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एनहांस हुआ। कैसे? कि उस वक्त पे बिस्किट्स जो थी वो अराउंड 5 to 10 रुपीज की मिलती थी, बाकी जो सारी थी। अब पार्ले जी ने डिसाइड किया कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको टारगेट करेंगे। सो जब पार्ले जी ने 2 रुपये वाली एक पैकेट का लॉन्च किया, उस वक्त जो लो इनकम ग्रुप थे वो लोग भी अफोर्ड कर पा रहे थे, तो वो लोग ने इतना ज्यादा अफोर्ड किया कि जैसे वो लोग अपने बच्चों को एक हेल्दी बिस्किट खिला रहे हैं। सो एवरी डे ये लोअर इनकम वाली ग्रुप थे, ये लोग रोज परचेस कर रहे थे कि हाँ हम बच्चों को खाना प्रॉपर तो नहीं खिला सकते, बट हम पार्ले जी के थ्रू उन्हें न्यूट्रिशन और ग्लूकोज देने की कोशिश करेंगे। सो ये था एक आइडिया पार्ले जी का। नाउ, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर क्यों इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए? आप देखते होंगे कि हर बार जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है, कोई न्यू आइडिया आता है, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है मैक्सिमम उन्हें इन्वेस्टमेंट दे, उन्हें सपोर्ट मिलता है किसी भी कंट्री के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये अपनी कंट्री को जो है फायदा देते हैं। कैसे फायदा देते हैं अब हम वो देखने वाले हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है, फैसिलिटीज देती है, इनिशिएटिव्स देती है, ताकि इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर पाए। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ऐसे सारे जो होते हैं, दिस इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन योर सोशल डेवलपमेंट। देन योर सोशल डेवलपमेंट लाइक जॉब
जॉब फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, रोड डेवलपमेंट होते हैं। और ये सारा क्यों होता है? ताकि जो है बिजनेस को सपोर्ट मिले। ओके सो बिजनेस को इससे सपोर्ट मिले। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिक जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है वो क्या होता है कि हम कोई न्यू इनोवेशन लाए। जैसे कि इनिशियली टीवी टीवी जो हम पहले देखते थे वो थी नॉर्मल बड़ी सी टीवी एंड मोस्टली इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद इट वाज कलर टीवी, देन दे मूव टू द फ्लैट टीवी, देन अभी जो टीवी के जो भी कंटेंट है हमारे मोबाइल में ही आ जाते हैं। तो ये जो है अपग्रेडेशन होता जा रहा है। ये इन्वेंशन जो था एंटरप्रेन्योर्स ने किया था। अब इस अपग्रेडेशन से क्या हुआ, सोसाइटी के लोगों को जो है उनकी भी लाइफ जो है अपग्रेड होती गई। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल मतलब एग्जैक्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ना ये लोग वेस्ट करते ना ज्यादा यूज करते। जैसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसे इतनी अच्छी तरीके से यूज करूंगी कि हम मुझे एज अ पर्सन हमें मुझे प्रॉफिट मिले और मैं सोसाइटी की जो नीड्स है उसे भी फुलफिल कर पाऊँ। तो ये होता है ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपके पास आइडिया है, आपने स्टार्ट तो कर दिया, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ये सारी क्वालिटीज को लैक करते हैं। तो देखते चलो ये कौन सी क्वालिटीज है। फर्स्ट है आपका पेशेंस। ओके, आपने एक आइडिया सोचा, आप उस पर वर्क कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, इनिशियल कुछ ईयर्स आपको फेलियर फेस करना ही पड़ेगा। आपका आइडिया कितना भी बेहतर हो या कुछ भी हो, बट फेलियर्स फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको लर्न करके आगे जाना है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये माइंड में रखना है, आपको अपने पेशेंस को रखना ही पड़ेगा। सेकेंड इज योर पॉजिटिव माइंडसेट। नो मैटर आपको कितना बुरा भला रिव्यू आ रहा है शुरू में, या कोई फेलियर फेस कर रहे हैं या जो भी है, उसमें से पॉजिटिविटी निकालना ही आपकी मेजर ड्यूटी है। ओके, अगर मैं कुछ चीज फेल कर रहा हूँ तो हाँ, अब मैं इस पे लर्न करके इस पे नेक्स्ट टाइम वर्क करूंगा, सो दैट हमें फेलियर से नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिले। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्किंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ हम एंटरप्रेन्योर है, हम घर पे बैठ के बस इन्वेस्ट करें एंड ऑल दोस थिंग विल नॉट वर्क। आप जब किसी चीज का आइडिया निकालते हो कि हाँ मुझे इस चीज पे वर्क करना है, तो उस पे आपको अपना 100% एफर्ट और एफिशिएंसी देनी ही पड़ती है। आइदर इट बी इवन 24/7। स्पेशली जब आप अपना खुद का बिजनेस ओन कर रहे हो, एट दैट टाइम आपको 24/7 अवेलेबिलिटी अपनी बिजनेस के लिए देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस। जो आइडिया आपने निकाल लिया उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। पहले तो आप कोई रैंडम आइडिया निकाल नहीं सकते। अगर आपने कोई आइडिया निकाला है बिजनेस का तो उस पर आपको रिसर्च करना है, और रिसर्च इतनी अच्छी करनी है कि आपको 101% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मेरा जो आइडिया है इस बार काम करने वाला है। नेक्स्ट है आपका ट्रायल एंड एरर। आपका जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप है ये पूरा इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आइदर इट बी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कुछ भी हो, इसमें आपको ट्राई करना है, एरर करना है। फेल हुए तो घबराना नहीं है। आपको माइंड में बस इतना ही लेके चलना है कि अराउंड 10 ट्रायल में से कोई एक चलेगा और वो एक को हमें साथ में लेके चलना है। सो दिस वाज द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है वेज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक कुक। अभी वो शेफ है तो कितना भी बड़ा हो या किसी बड़े होटल का भी हो, एट दी एंड तो वो एक एम्प्लॉय है जो अपने सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है। इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो है लेस प्रॉफिट, क्योंकि इसने रिस्क भी कम लिया है तो इसके प्रॉफिट भी जो है कम ही होते हैं। नॉट एज पर द इंटरेस्ट। अगर उसे आज काम करने का मन नहीं है या आज ये पका डिश बनाने का मन नहीं है, सो भी उसे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो किसी और के अंडर काम कर रहा है। जो शेफ है वो किसी और के अंडर काम कर रहा है, तो इसके लिए वो सुपीरियर का जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वर्क फॉर अदर्स, इसका पॉइंट हम ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन है आपको एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स अगर एक रास्ते में ठेला लगाने भी वाला हो तो वो भी कभी कभी देखना सैलरीड पर्सन से ज्यादा अर्न करता है, क्योंकि उनकी जो रिस्क होती है वो बहुत हाई होती है। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है और वो लोग
ऑलमोस्ट 24/7 भी काम करते हैं। 24/7 काम करने का रीजन क्या है कि वो लोग खुद की बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। दे आर हैविंग द माइंडसेट कि हाँ मुझे मेरा बिजनेस करना है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है। वेयर हैज वर्क फॉर अदर्स, ये जो है वेज एम्प्लॉयमेंट, ये लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी माइंडसेट खुद क्रिएट हो रही है कि हम जो है दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें इतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हमें बस सैलरी मिलने वाली है जो कि टाइम पे आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला आता है प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस आर नॉर्मल फिजिकली गुड अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे आप डीमार्ट में जाते हो, आप ग्रोसरी शॉप, टेलर, मॉल, बुक एंड ऑल दिस थिंग, नॉर्मल वन। नाउ नेक्स्ट बिजनेस कम्स हियर इज योर सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में गुड्स जो अवेलेबल होते हैं ना, जिसपे हम डील कर रहे हैं, वो फिजिकल नहीं होता है। इट इज आइदर सर्विस वर्बल और कोई भी सर्विस, जैसे कि कस्टमर केयर हुआ, ऐसी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज योर हाइब्रिड। हाइब्रिड वो है जो प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस का मिक्सचर हो। जैसे कि आपका ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या करते हैं, इनका एक प्रोडक्ट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉस एंड ऑल। एज अ सर्विस कस्टमर ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर लेता है, पेमेंट लेता है, ऑर्डर ट्रेस करता है एंड देन डिलीवरी करता है अपनी कस्टमर के पास। दैट इज योर सर्विस बिजनेस। देन हाइब्रिड मोड पे वो लोग आते हैं कैसे, जब वो लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस ब्लिंकिट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो डिलीवरी ऑफ द गुड एंड देन पेमेंट, देन पोर्टल ऑफ ब्लिंकिट एंड ऑल। बट प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो फिजिकल प्रोडक्ट एक्चुअल में घर पे जाके डिलीवर हो रहा है, वो है आपका प्रोडक्ट बिजनेस। सो हाइब्रिड बिजनेस, आई होप आप लोगों को समझ आया। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सिर्फ आपके अंदर आइडिया हो किसी चीज का, वो वर्क नहीं करने वाला है। आपको प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना है, वो हम देखेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा सा एक बिजनेस आइडिया निकालना है कि आप किस बेस पे वर्क करने वाले हो, आपका क्या आइडिया, आपका क्या टैलेंट है, आप क्या सर्व करने वाले लोगों को और सोसाइटी को, ये आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट इज की मनी एंड मटेरियल्स। अगर आपको करना ही है काम किसी चीज पे, प्रोडक्ट पे, सो आप उसके लिए मनी या उसका जो मटेरियल्स है वो तैयार करना, उसकी इन्वेस्टमेंट को लाना, उसकी मशीनरीज को लाना, ये आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका कस्टमर नीड। फिर आपको देखना है कि आपकी कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है, हम उसी बेस पे, और पहले आपको देखना है कि आपके एक्चुअल कस्टमर क्या है, कौन से है, आइदर इट इज यंग, ओल्ड, कॉलेज गोइंग और वट एवर। तो ये देख के आपको कस्टमर के नीड्स का पता करना है अकॉर्डिंगली, और अपने बिजनेस मॉडल को अकॉर्डिंगली फ्रेम करना है। लास्ट वन इज योर इम्प्रूविंग। आप नो मैटर आप कितना अच्छा सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में, आपको इम्प्रूव होता ही जाना है हर चीज, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, R&D जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट की कंटिन्यू रखना है। सो दैट क्या होगा कि आपको आपकी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की जो है आइडिया मिलता जाएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द हम 9th स्टैंडर्ड IFM की भी जो है लेकर आने वाले हैं, और इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है, और जैसे कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू देने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल CBSE गाइड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।